हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज आप लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है कब्ज, तो इसके बारे में आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इस बीमारी में जितनी सारी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है वो सारी की सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। पहले बताऊँगा कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। कॉन्स्टिपेशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है कब्ज, आखिरकार कब्ज होता क्या है, कब्ज क्यों होता है, होने का क्या कारण होता है, कब्ज होने पर क्या क्या सिम्टम देखे जाते हैं, जिसे हिंदी में बोला जाता है लक्षण, क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, और जिसे कॉन्स्टिपेशन हो गया है उस बीमारी को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। हर एक चीज़ आप लोगों को, मतलब आज आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन के बारे में A to Z हर एक चीज़ बताऊंगा एक ही वीडियो में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाऊंगा। तो अगर आप लोग हिंदी मीडियम से जानना चाहते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से जानना चाहते हैं तो दोनों भाषाओं में आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों के से है कि अगर आप लोग सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। एक महत्वपूर्ण सूचना है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो जान लीजिए आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिल गया है, क्योंकि आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर डाउट क्लियर कर देता हूँ और हर दवाइयों के बारे में बता देता हूँ। तो इसीलिए मैं मेडिकल छात्रों के लिए बनाता हूँ जिससे उनको हर एक चीज़ की जानकारी हो जाए। तो कोई भी दवा अपने ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉन्स्टिपेशन आखिरकार होता क्या है। तो पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है कब्ज क्या होता है। कब्ज क्या होता है इसको पहले जान लेते हैं। देखिए, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें बॉयल मूवमेंट जो होता है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। जो स्टूल होता है वो हार्ड हो जाता है, एकदम ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, या फिर कह सकते हैं लंपी हो जाता है, और स्टूल को पास करने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बहुत ही डिफिकल्टी से निकलता है। तो ये होता है कॉन्स्टिपेशन। जो लोग हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी में जानना चाहते हैं, तो कब्ज एक ऐसी स्थिति होती है जो अगर मान लीजिए किसी को हो गया है तो उनको सप्ताह में, मतलब एक वीक में 2 से 3 ही बार जाएंगे क्या करने, स्टूल को निकालने, मल को त्याग करने जाते हैं। इतना कम बार जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मल जो होता है उनका वो कठोर हो गया है, सूख गया है, गांठदार हो गया है, जिससे मल को त्यागने में कठिन हो जाता है, दर्दनाक होता है। ऐसा महसूस होने लगता है कि सारा का सारा मल जो है अभी बाहर नहीं निकला है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि इस पेशेंट को क्या हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है। समझ गए आप लोग। तो कॉन्स्टिपेशन जो होता है ये क्यों होता है, कॉन्स्टिपेशन होने का क्या क्या कारण होता है इसको जान लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन होने का कारण होता है पानी की कमी होना। अगर आप लोग पानी जितना पीना चाहिए उतना पीते ही नहीं है। गर्मी के मौसम में अगर आपको फ्रिज का पानी नहीं मिल रहा है तो आप पी ही नहीं रहे हैं, दिन भर में, पूरा दिन भर में एक ही गिलास केवल पानी पी रहे हैं। जब फ्रिज का पानी मिलेगा तभी पियेंगे। कोई भी पानी आपको मिले, ठंड रहे या ना रहे, लेकिन आपको पानी पीना चाहिए, क्योंकि अगर पानी की कमी हो गया शरीर में तो वो कॉन्स्टिपेशन की बीमारी का काज होता है, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी का कारण बनता है। अनहेल्दी डाइट होता है, ब्रेड खा लिए, चाय पी लिए, नमकीन खा लिए, उसके बाद दिन भर खाना ही नहीं खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ खाने की वजह से, अनहेल्दी डाइट खाने से कॉन्स्टिपेशन का कारण बन जाता है। कभी कभी मेडिसिन खाने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और कभी कभी मेडिसिन, जैसे मान लीजिए किसी को डायरिया हो गया है, मतलब दस्त हो रहा है, पेट खराब हो गया उनका, दिन भर में 4, 5, 6 बार जा रहे हैं, जिसे हम लोग डायरिया बोलते हैं, तो वो ओवर डोज में, मतलब ज़्यादा डोज में क्या कर लिए, डायरिया का मेडिसिन खा लिए। अब डायरिया क्या होता है, डायरिया होने पर कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, डायरिया होने का क्या कारण होता है, डायरिया क्या 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 सिम्टम होते हैं, मतलब क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, वो सारी चीज़ आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं दोस्तों जा करके देख लेना। तो जो लोग डायरिया के मेडिसिन को ज़्यादा खा लेते हैं तो उन्हें भी कब्ज हो जाता है। तो वही बात किया जा रहा है, कुछ कारण होते हैं मेडिसिन की वजह से। और ज़्यादातर प्रेगनेंसी, वोमेन को प्रेगनेंसी के केसेस में भी कॉन्स्टिपेशन का बीमारी देखा जाता है। समझ गए। डिप्रेशन में भी कॉन्स्टिपेशन का कारण देखा जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, इसीलिए कहा जाता है ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए, दिमाग में ज़्यादा टेंशन नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, तनाव लेने से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। आप कहीं और रह रहे हैं, दूसरे जगह पर जा कर के रहने लगें, अपनी जगह को जब चेंज कर देते हैं तो कभी कभी उस कारण से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है।
बच्चों का एज अगर मान लीजिए बढ़ रहा है, कम एज से ज़्यादा एज हो रहे हैं, लेकिन बड़े लोग भी ज़्यादा एज हो रहा है, तो एज को बढ़ते क्रम में भी ज़्यादातर देखा जाता है कॉन्स्टिपेशन। समझ गए आप लोग। तो कुछ लाइफ स्टाइल की वजह से हो जाता है कि कभी सुबह खाना खा लेंगे, कभी दोपहर को खाना खा लेंगे, सुबह को कभी कभी 6 बजे खाना खा लेंगे, कभी 8 बजे खा लेंगे, कभी 10 बजे खाते हैं। तो हर चीज़ का एक टाइमिंग बनाना चाहिए। तो लाइफ स्टाइल की वजह से भी हो जाता है ये सारी दिक्कतें। तो ये सारे के सारे कारण होते हैं कॉन्स्टिपेशन के। आई होप आप लोगों को ये सारी बात एकदम आसान भाषा में समझ में आया होगा। पहले आप लोगों को बताए हैं कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन। फिर आप लोगों को बताएं हैं क्या क्या कारण होता है, कॉजेज होता है कॉन्स्टिपेशन का। समझ गए आप लोग, कारण क्या होता है, क्या क्या होता है, इसमें क्या दिक्कतों की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है वो बताएं हैं। अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि मान लीजिए किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, कब्ज हो गया है, तो इसमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। तो लक्षण देखा जाएगा जब पेट साफ ही नहीं होगा, एकदम पेट फूल जाएगा, पेट में गैस बन जाता है, तो पहली बात तो ये होता है लक्षण। दूसरा, नौजिया हो जाएगा, मतलब जी मचलाने लगता है, पेट साफ नहीं होगा, पेट फूल जाएगा, पेट में गैस बन जाएगा, जी मचलाने लगता है, ये भी दिक्कतें होता है। एब्डोमिनल पेन, पेट साफ नहीं होगा, पेट में गैस बन गया है, पेट फूल गया है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो पेट में दर्द होगा ही। फैट क्यों हो सकता है, और क्या हो सकता है, स्टूल को पास करने में डिफिकल्टी होने लगता है। तो ये सारे के सारे दिक्कतें देखा जाता है, ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया है। समझ गए आप लोग। जब स्टूल सही से पास नहीं होगा, डिफिकल्टी होगा, तो क्या होगा, ये कॉन्स्टिपेशन का ही लक्षण होता है। तो ये सारे के सारे सिम्टम होते हैं कॉन्स्टिपेशन के। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल भी बोर नहीं होना है, क्योंकि जो डिजीज मैं उठाता हूँ, जैसे मान लीजिए इसके पहले वाले वीडियो में डायरिया के बारे में बताएं, तो डायरिया वाला अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो उसमें A to Z हर एक जानकारी आप लोगों को उसमें दे दिया हूँ, जिससे अब उस बीमारी से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन ना रहे। क्यों होता है, क्या होता है, क्या कारण होता है, क्या क्या दवाइयाँ दिया जाता है, A to Z नॉलेज दिया हूँ। उसी तरीके से आज की इस वीडियो में आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन के बारे में, क्या होता है कॉन्स्टिपेशन, व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन, क्या क्या कारण होता है, क्या क्या काजेज होता है कॉन्स्टिपेशन के, क्या क्या सिम्टम होते हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, वो सारी बात आप लोगों को 100% यहाँ पर बता करके जाऊँगा। तो आपको केवल एक ही काम करना है कि बस वीडियो को एक बार देख लेना है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आप लोगों को ये जानकारी रहना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी से रिलेटेड अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है और आप नहीं बता पाते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है। तो आपको हर चीज़, मेडिसिन से लेकर के डिजीज तक, हर एक पॉइंट को आपको नॉलेज रहना चाहिए अगर आप मेडिकल के छात्र हैं। ठीक, तो चलिए जानते हैं। सिम्टम भी पता चल गया, काजेज भी पता चल गया, और क्या होता है वो भी पता चल गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं दवाइयों के बारे में। किसके बारे में, मेडिसिन के बारे में। तो कौन कौन सी दवाई इस्तेमाल किया जाता है कॉन्स्टिपेशन में, चलिए एक एक करके आसान भाषा में देखते हुए और समझते हुए चलते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो उनको लैक्टोलोज का सिरप दिया जाता है। अब लैक्टोलोज जो होता है ये साल्ट नेम होता है। अब इन्हीं के नाम से बहुत सारे अलग अलग सिरप होते हैं। लैक्टोलोज जो होता है दोस्तों, ये नॉन एब्जॉर्बल शुगर होता है। क्या होता है, ये नॉन एब्जॉर्बल शुगर होता है। नॉन एब्जॉर्बल का मतलब क्या होता है, ये शरीर के शुगर को भी नहीं बढ़ाता है, क्योंकि ये नॉन एब्जॉर्बल होता है। जैसे मान लीजिए, ये ज़्यादातर मान लीजिए बहुत बड़े लोगों को, अगर मान लीजिए किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, अब उनको शुगर भी हुआ है, तो क्या ये शुगर के पेशेंट लैक्टोलोज सिरप को पी सकते हैं? तो बिल्कुल पी सकते हैं, क्योंकि ये नॉन एब्जॉर्बल शुगर होता है। इसका मतलब क्या होता है, यह जो होता है शरीर के शुगर को नहीं बढ़ाता है, क्योंकि ये नॉन एब्जॉर्बल होता है। तो इसको शुगर के पेशेंट भी ले सकते हैं। ये वाटर को रिटेन करके जो स्टूल होता है, जो एकदम ड्राई हो गया है, सूख गया है और हार्ड हो गया है, एकदम जम करके हार्ड हो जाता है, जिससे स्टूल सही से पास नहीं होता है, तो उसको ये क्या करता है, सॉफ्ट बनाने का काम करता है। ये वाटर को उसमें एब्जॉर्ब करता है, जिससे स्टूल जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। अब लैक्टोलोज जो होता है, इसके मेडिसिन के, इसके जो सिरप होते हैं, इनके इमेज देख लीजिए। लैक्टोलोज सिरप ये होता है, जिसका अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि डुफ्लैक हो गया, और भी अलग अलग नाम होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, जो ये ड्राई हो गया है स्टूल, एकदम टाइट हो गया है, हार्ड हो गया है, तो इसमें क्या होता है, वाटर का रिटेंशन होता है, इसमें वाटर एब्जॉर्ब होते हैं, जिससे ये स्टूल क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, जिसके कारण से ये आसानी से बाहर निकल जाता है। और जब ये एकदम सूख जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तो छोटे छोटे पार्ट में करके थोड़ा थोड़ा करके निकलता है, पूरा नहीं निकलेगा। पेट एकदम अच्छे से साफ नहीं होता है, जो कि कारण होता है कॉन्स्टिपेशन का। तो उस केसेस में लैक्टोलोज सिरप को दिया जाता है।
जो कि क्या होता है, नॉन एब्जॉर्बल शुगर होता है, कि इसको शुगर के पेशेंट भी ले सकते हैं, जो कि शुगर लेवल को भी नहीं बढ़ाता है। और वाटर जो होता है रिटेन करके स्टूल को सॉफ्ट बनाने का ये काम करता है। अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ लैक्टुलोज जो होता है ये साल्ट नेम होता है, इनके अलग अलग नाम से भी होते हैं, लेकिन इनका साल्ट नेम जो होता है, जैसे ये लैक्टुलोज है, इसका जो नाम है यह है डुफ्लैक नाम से ये जाना जाता है, लेकिन इनके साल्ट नेम यही है लैक्टुलोज। तो इनके अलग अलग प्रकार के भी आते हैं, नाम अलग अलग होगा लेकिन साल्ट नेम जो होगा वो सेम होगा। जैसे कि डुफ्लैक बताई दिए हैं लैक्टुलोज होता है, उसके बाद लियोलैक्स होता है, क्या होता है, लियोलक होता है, लियोलक्स नहीं लियोलक होता है। यल, इसको देखिए कलर को चेंज करता हूँ तब यहाँ पर लिखता हूँ, आप लोग गूगल पे भी सर्च करना चाहते हैं तो इसे सर्च कर सकते हैं, LIVOLUK, लिवोलक होता है, जो कि ये भी यहाँ पर जूम करके देखेंगे तो ये भी क्या होता है, लैक्टुलोज सॉल्यूशन होता है, जो कि ये हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का होता है, USP का ये होता है, जिसका नाम होता है लियोलक, और इसका साल्ट नेम वही होता है लैक्टुलोज सॉल्यूशन। उसी तरह से ये देखिए लूज, तो ये भी लैक्टुलोज सॉल्यूशन होता है। उसी तरीके से एक और होता है जिसका नाम होता है एविक्ट भी लैक्टुलोज सॉल्यूशन होता है। उसी तरह से हाँ एविक्ट ये भी है, इसका बॉक्स लगा दिया हूँ, ये भी एविक्ट है, जो कि ये भी लैक्टुलोज ही सॉल्यूशन होता है। तो ये सारे का काम यही होता है, लैक्टुलोज जितने सारे अलग अलग मेडिसिन इनके हैं। अब एक ही साल्ट से देखिए कितने प्रकार के मेडिसिन बने हुए हैं और सबका काम एक ही होता है, ये सारे के सारे सिरप कॉन्स्टिपेशन में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनमें से अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो डुफ्लैक हो गया, लियोलक हो गया, लूज हो गया, एविक्ट हो गया, ये सारे के सारे सिरप, इनमें से कोई सिरप दे सकते हैं कॉन्स्टिपेशन में, जो कि क्या करता है, जो स्टूल ड्राई हो गया है, हार्ड हो गया है, उसको सॉफ्ट बनाने का काम करता है और सॉफ्ट बना करके स्टूल को इजीली बाहर निकालने का ये काम करता है, जो कि ये USP का होता है। USP का मतलब क्या होता है, जो लोग जानते हैं ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान लीजिए कि जो फार्माकोपिया होता है, जो लोग जानते हैं दोस्तों वीडियो को भगा सकते हैं, ये मत बोलिएगा कि एक ही वीडियो में हर एक बार बताते हैं, क्योंकि हर एक वीडियो में बहुत सारे नए नए स्टूडेंट आते हैं मेडिकल के, जिन्हें ये सारी बातें नहीं पता होता है। तो देखिए फार्माकोपिया जो होता है ये 3 कैटेगरी का होता है। कौन कौन सा होता है उसको जान लीजिए। एक होता है IP, दूसरा होता है BP और तीसरा होता है USP। तो अगर मान लीजिए किसी दवाओं के ऊपर IP लिखा गया है तो इसका मतलब होता है कि ये इंडियन फार्माकोपिया का है। वहीं मान लीजिए कहीं पर BP लिखा गया है किसी दवाओं के नाम के बगल में तो वो हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया है। वहीं मान लीजिए किसी दवाओं के सामने दवाओं के नाम के बगल में USP लिखा गया है तो इसका मतलब ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। ये BP लिखा गया है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। ये नहीं कि ये ब्लड प्रेशर का मेडिसिन है या फिर और कोई अपना दिमाग आप लोग चला रहे हैं, इसका होगा उसका होगा ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस बताता है कि ये मेडिसिन किस फार्माकोपिया का है, बस यही चीज़ बताने की कोशिश किया जाता है। तो ये चीज़ जो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है, तो ये सारे के सारी चीज़ों का मतलब वही होता है कि ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। और लैक्टुलोज सॉल्यूशन का काम क्या होता है, ये कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग, जो कि क्या होता है, नॉन एब्जॉर्बल शुगर होता है, शुगर के पेशेंट भी इसे ले सकते हैं। समझ गए आप लोग। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो लैक्टुलोज सिरप होता है इनके क्या डोज होते हैं। बच्चे कितना डोज में लेंगे, बड़े लोग कितने डोज में लेंगे, कितने एज के लोग कितने डोज में लेंगे, डोज भी तो जानना जरूरी है। अगर मान लीजिए किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, हम सही डोज में उसको नहीं देते हैं, बच्चा है उसको मान लीजिए आधा चम्मच देना है और उसको हम 2 चम्मच पिला दिए, 2 ml देना है हम उसको 5 ml दे दिए, तो कॉन्स्टिपेशन तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको डायरिया हो जाएगा, पेट एकदम खराब हो जाएगा, दिन भर में 6-7 बार जाना पड़ेगा उसको। तो ये भी एक लक्षण होता है, ये भी उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा। तो हमेशा आपको डोज जानना चाहिए। डोज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। दवा तो सही रहेगा, दवा आपने सही दिया लेकिन डोज नहीं सही बताया तो दवा सही से काम नहीं करेगा। तो देखिए 1 से 6 साल का बच्चा है तो उसको अप्रॉक्सीमेटली 5 ml दिया जाता है। 7 से 14 साल का बच्चा अगर है तो उसको 15 ml दिया जाता है, और 15 से ज़्यादा साल का है, 15 से ज़्यादा साल का है तो उसको 30 ml दिया जाता है। और इसको खाना खाने के बाद दिया जाता है। खाना खाने के बाद रात में सोने से पहले इसको दे दिया जाता है, जिससे सुबह जब बच्चे उठें तो उनका बच्चे हों बड़े हों कोई भी हो, तो खाना खाने के बाद रात में सोने से पहले इसको खा करके इस दवा को पी करके तब सोएं, जिससे पेट एकदम अच्छे से साफ हो जाएगा। समझ गए आप लोग। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ अगले दवा के बारे में, जिसका नाम है क्रीमाफिन प्लस। क्रीमाफिन प्लस जो होता है इसमें 5 ml जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और लिक्विड पैराफिन पाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो
75 ml का होता है, और जो लिक्विड पैराफिन होता है वो कितना होता है, 1.25 होता है। तो ये दोनों को मिलाएंगे तो हमारा टोटल 5 ml होगा। समझ गए आप लोग। तो ये जो होता है इसमें 5 ml में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है और लिक्विड पैराफिन, ये दोनों चीज़ मिल करके 5 ml होते हैं, जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारा 3.75 ml का होता है, लिक्विड पैराफिन जो होता है वो 1.25 ml का होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है दोस्तों, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, एक रूप से समझिए तो एंटी एसिड का काम करता है, और लैक्जेटिव होता है इसमें। लैक्जेटिव का मतलब क्या होता है, वाटर का रिटेंशन करता है इंटेस्टाइन में, वाटर की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है इंटेस्टाइन में, जिससे हमारा जो स्टूल है वो हार्ड हो गया है उसको सॉफ्ट बनाने का काम करेगा, जिससे आसानी से हमारा स्टूल जो है वो बाहर निकल जाए। क्या हो जाए, आसानी से वो बाहर निकल जाए। समझ रहे हैं आप लोग। सोडियम पिकोसल्फेट, इसमें क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट को ये बढ़ाता है। इसमें सोडियम पिकोसल्फेट भी होता है, जिसका काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन के मूवमेंट को ये बढ़ाता है, और इंटेस्टाइन में वाटर को रिटेन करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कराता है, जो कि ये भी हमारा 3.33 mg पाया जाता है। तो इसमें जो क्रीमाफिन होता है इसमें 3 चीज़ पाया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, लिक्विड पैराफिन होता है, और सोडियम पिकोसल्फेट होता है। ये 3 चीज़ इसमें होते हैं, जिससे हमारा बना हुआ है क्रीमाफिन। और इनका काम क्या होता है, इनका भी वही काम होता है, जिसको कॉन्स्टिपेशन हो गया, पेट में कब्ज बन गया है, उनका स्टूल एकदम हार्ड हो गया है, जिसे बोलते हैं ड्राई हो गया है, सूख गया है, या फिर कह सकते हैं जम गया है, स्टूल इजीली पास नहीं हो रहा है, पेट फूल गया है। जब साफ नहीं होगा तो पेट फूल ही जाएगा। तो उस केसेस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्टूल को सॉफ्ट बनाने का काम करता है, और आसानी से स्टूल पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है। समझ गए आप लोग। अब इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आया है। चलिए इनके भी डोज को जान लेते हैं, क्योंकि डोज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको डोज नहीं पता है तो आप गलत इस्तेमाल कर लेंगे। अगर डोज आप जान जाएंगे कि कौन से दवा को कितने डोज में लिया जाता है, तो वो दवा अपना सही असर दिखाएगा, अपना करेक्ट एक्शन दिखाएगा। लेकिन सही डोज में नहीं इस्तेमाल करेंगे तो वो दवा अपना सही असर नहीं दिखाएगा। तो क्रीमाफिन के डोज के बारे में अगर हम बात करें, तो मान लीजिए बच्चा 4 से 6 साल का है और उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो इसको इस दवा को आधा चम्मच देना है। आप मेडिकल के छात्र हैं तो आपको हमेशा ये बात का ध्यान रखना है कि आपके पास ऐसे भी मरीज आएंगे जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको उनके भाषा में डोज को समझाना पड़ेगा। पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको उनके भाषा में समझाना पड़ेगा आपको कि बच्चे को 4 से 6 साल का, पहले पूछेंगे बच्चा कितने साल का है, अगर कहेंगे 5 साल का है, 4 साल का है, 6 साल का है, तो उनको कहेंगे 1 चम्मच लीजिएगा, उसमें इस दवा को आधा चम्मच निकालिएगा और बच्चे को पिला दीजिएगा। बच्चा मान लीजिए 12 साल तक का है तो उसको 1 चम्मच देना है, और 12 साल से ज़्यादा के अगर हैं तो उनको अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 चम्मच दे सकते हैं। समझ गए आप लोग। इसका इस्तेमाल कब करना है, मतलब इस दवा को कब पीना है, कब लेना है, तो खाना खाने के बाद, रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले इसको खा लेना है, जिससे सुबह एकदम अच्छे से पेट साफ हो जाए। रात में ये दवा अपना एक्शन दिखाए और स्टूल जो एकदम हार्ड हो गया है, एकदम ड्राई हो गया है, उसको धीरे धीरे करके ये सॉफ्ट बनाने का काम करेगा। अब इसको क्यों लिया जाता है नाइट में, इसको नाइट में इसलिए लिया जाता है जिससे ये दवा धीरे धीरे करके अपना पेट में एक्शन दिखाएगा। जो स्टूल ड्राई हो गया है, एकदम हार्ड हो गया है, उसको ये सॉफ्ट बनाने का काम करेगा, और सॉफ्ट बनाने के बाद मॉर्निंग में क्या होगा, ये सारा स्टूल बाहर निकल जाएगा और पेट एकदम क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है इसको रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले इसको लेना चाहिए। समझ गए आप लोग। डोज की अगर बात करें तो नाइट में ओडी लिया जाता है, मतलब 1 बार लिया जाता है। ओडी बीडी का मतलब आप लोग को पता है कि नहीं, जो लोग नहीं जानते हैं, मेडिकल के छात्र हैं वो लोग जान लीजिए। डॉक्टर जो होते हैं वो हमेशा 60 वर्ड में डोज को लिखते हैं। अभी आप लोगों को जाना नहीं है, लास्ट में इंपॉर्टेंट कुछ बात बताऊंगा, उसको सुन करके जाइएगा। डॉक्टर जो होते हैं डोज को हमेशा 60 वर्ड में लिखते हैं। ओडी लिख देंगे, बीडी लिख देंगे, TDS लिख देंगे, या फिर QID लिख देंगे। तो इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है अगर किसी दवाओं के सामने ओडी लिखा गया है तो इसका मतलब इस दवा को दिन भर में कितनी बार लेना है, इस दवा को दिन भर में 1 बार लेना है। बीडी लिखा गया है तो इसका मतलब इस दवा को दिन भर में 2 बार लेना है। TDS लिखा गया है इसका मतलब दवा को दिन भर में 3 बार लेना है। और QID लिखा गया है तो इसका मतलब इस दवा को दिन भर में 4 बार लेना है। समझ गए आप लोग। तो ये होता है कुछ मेडिकल नॉलेज जो कि आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो आप लोगों को इस वीडियो में क्रीमाफिन के बारे में बताए हैं, फिर आप लोगों को कुछ और भी बहुत सारे मेडिसिन के बारे में बताए हैं, जो कि लैक्टुलोज के बारे में बताएं। अब लैक्टुलोज में बहुत सारी दवाइयाँ आता है अलग अलग नाम से, लेकिन साल्ट नेम इनका सेम होता है। समझ गए आप लोग। तो ये होता है
तो अभी तक जितना बात बताए हैं इतने में तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आप लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए तब जाइएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो लोग हमसे जुड़ करके मेंबरशिप लेना चाहते हैं, हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आना चाहते हैं, वो सब्सक्राइब के बगल में देखिए ज्वाइन लिखा गया है। ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर कुछ अमाउंट दिखाएगा, तो जो कम अमाउंट होगा उस पर आप क्लिक करके और डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। तो अगर आप हमसे वहाँ पर डायरेक्ट मेंबरशिप लेकर के जुड़ेंगे और आप हमसे आकर के इंस्टाग्राम में बता देंगे कि मैं मेंबरशिप हूँ, तो आप जो भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे वो भी हो जाएगा, और जिस कैटेगरी से वीडियो बनवाना चाहते हैं वो भी आप लोगों को हो जाएगा। तो बेनिफिट आप लोग लीजिए, आप लोगों के लिए ही नया नया चीज़ आ रहा है, तो आप लोग थोड़ा बहुत इसका भी बेनिफिट लीजिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे मतलब जो कांटेक्ट में आना चाहते हैं ये ज्वाइन कर सकते हैं। समझ गए? आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा, जिससे हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो सब कुछ आप लोगों को सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।